नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित नीतीश कुमार शास्त्री। हमारे यूट्यूब चैनल वशीकरण स्पेशलिस्ट गुरुजी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे मेरे पिछले प्रोग्राम्स में आप लोगों ने देखा था कि तंत्र मंत्र की शक्ति से किस तरीके से शत्रु का उच्चाटन किया जाता है, और मैं तहे दिल से आशा करता हूँ कि आप लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आया होगा। उसके लिए धन्यवाद है आप लोगों का। और इस बार दोस्तों मैं आपके लिए उससे भी शक्तिशाली, उससे भी पावरफुल, उससे भी स्ट्रॉन्ग अघोर तांत्रिक शक्ति मारण प्रयोग लेके आया हूँ। और ये अघोर तांत्रिक शक्ति मारण प्रयोग हर किसी के पास में नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही खतरनाक प्रयोग है। ये दोस्तों अघोरियों के पास में ही ये शक्ति होती है, जिसकी सहायता से वो हर काम को सिद्ध करके चीज को खत्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारे गुरुजी हैं अघोरी त्रिलोकीनाथ जी, उन्होंने हमें ये शक्ति प्रदान की है ताकि हम आप लोगों को इस शक्ति का मार्गदर्शन करवा सके। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको अघोर तांत्रिक शक्तिमान प्रयोग बताऊंगा, लेकिन आपको एक चीज से हमेशा ध्यान रखना, एक बात को हमेशा ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रयोग आपको आवेश में आकर नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी दुश्मनी निकालने के चक्कर में या किसी का घर उजाड़ने के चक्कर में ये प्रयोग कर देते हैं, जिनके कारण उनके परिवार में बहुत प्रकार की हानि पहुंचती है या उनके परिवार के किसी सदस्य को खोना पड़ता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको आवेश में आके इस प्रकार का प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके किसी शत्रु ने या आपके किसी रिलेटिव रिश्तेदार ने आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई हानि पहुंचाई हो, या आपके ऊपर कोई टोना टोटका या जादू किया हो, काला जादू किया हो, जिसके कारण आपको या आपके परिवार को परेशानी हुई हो या बहुत सारी तकलीफें हुई हो, तो तभी आपको दोस्तों ये अघोर शत्रु मारण प्रयोग आपका इसका करना है। ठीक है दोस्तों, ये प्रयोग आपको अमावस्या की रात और पूर्णिमा की रात रात्रि में ही करना है, और किसी भी दिन आप इस प्रयोग को करेंगे तो इसमें आपको कोई किसी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा विधि पूर्वक बताऊंगा कि इस प्रयोग को किस प्रकार से किया जाता है और इसमें किस किस प्रकार की सामग्री का यूज होता है। अगर ये प्रयोग आपको पूरी तरीके से देखना है और सीखना है तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आप इस प्रयोग को पूरी तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाला लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे शो हो सके। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं इस विधि को किस प्रकार से। हाँ तो दोस्तों, हम इस विधि का प्रयोग जिस प्रकार से करेंगे, आपको क्या करना है, आपको इस तरीके का एक सर्कल बना देना है और इसके अंदर इस तरीके से क्रॉस बना देना है। ठीक है ना। उसके बाद में जो आपको काली उड़द होती है ना, उड़द के जो दाने होते हैं उसको आपको इसके ऊपर रख देना है। रखने के बाद में आपको एक नींबू की आवश्यकता पड़ेगी, एक नींबू आपको लेना है। उसके बाद में आपको जो कंकाल की माला होती है, ऐसे एक कंकाल की माला लेनी है और एक श्रीफल लेना है आपको, और एक छोटी सी मटकी आपको लेनी है, और अगरबत्ती, कपूर, मोमबत्ती, सिंदूर और कुमकुम आपको इत्यादि ये सारी चीज़ें लेनी है। दोस्तों आपको क्या करना है, और जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, जैसे कि हम इनके ऊपर काम कर रहे हैं, इनका नाम प्रयोग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, रमाकांत भाई नाम इनका, इनके ऊपर हम काम करना है। तो आपको क्या करना दोस्तों, सबसे पहले इस फोटो के पीछे आपको इनका नाम लिख देना है, और इनके हमको एक कपड़े की भी आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों कपड़े के बिना किसी का भी आप शत्रु मारण प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे, इतना आपको ध्यान देना है। हम इनका नाम पीछे लिख देंगे। इस प्रकार से इनका पीछे हम नाम लिख दिया, रमाकांत। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको क्या करना है, जो ये नींबू है, नींबू के ऊपर ये फोटो ऐसे रखनी है, और फोटो को रखने के बाद में इसके पीछे इस प्रकार से कपड़े को ऐसे रखना है,
पूरी तरीके से नींबू को ऐसे करके इस फोटो को बांधना है हमें। इस प्रकार से हम इसे बांध देंगे। ऐसे नींबू और कपड़े को फोटो के साथ में ऐसे बांध देंगे। इस प्रकार से हमें बांध देना है। इस प्रकार से हमें इसे बांध देना है और उसको घेरे के बीचों बीच ऊपर ऐसे रख देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको मोमबत्ती लेनी है और इसको जलाना है। और जलाने के बाद में हम इसको इसके ऊपरी स्थान पे ऐसे यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे हमें इस प्रकार से हमें इसको मोमबत्ती को रख देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको कपूर लेना है। और कपूर को नींबू के ऊपर रख देना है। इस प्रकार से रख देंगे हम। और चारों तरफ भी रख देना है आपको। चारों तरफ हमें कपूर को डाल देना है। इस प्रकार से कपूर को हमें चारों तरफ इसके डाल देना है और कपूर को जला देना है। इस प्रकार से दोस्तों हमें इस प्रकार जला देना है। और 5 अगरबत्ती लेनी है। और 5 अगरबत्ती को जलाना है। और जला के अगरबत्ती को बुझा देना है। और आपको जो मैं मंत्र का जाप बता रहा हूँ, उस मंत्र के जाप को आपको कम से कम 125 बार आपको इसके ऊपर से घुमाते हुए करना है। उससे पहले दोस्तों आपको थोड़ा सा सिंदूर इसके ऊपर डाल देना है और थोड़ा सा कुमकुम आपको इसके ऊपर डाल देना है। जैसे रमाकांत भाई का नाम लेके हम ये कार्य कर रहे हैं, उसके इसलिए अगरबत्ती को आपको 125 बार इसके ऊपर घुमाना है और ये मंत्र बोलना है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्छे, 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 ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्छे,
ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्छि। 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 इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको प्रयोग करके दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से आपको कम से कम 100 बार इसके ऊपर आपको घुमाना है। ठीक है दोस्तों, और मन में आपको जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप प्रयोग कर रहे हैं, उसका नाम रखना है मन के अंदर। उसके बाद में अगरबत्ती को भी इसी के बीचों बीच यहाँ पे आपको रख देना है, ताकि इसकी भस्मी बन जाए अगरबत्ती की भी नींबू के साथ में। और थोड़ा कपूर डाल देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको क्या करना है, आप 100 बार आप इस मंत्र का जाप करके इसके ऊपर अगरबत्ती को घुमा घुमा के आपको जब ये अगरबत्ती इस प्रकार से पूरी भस्मी बन जाए इसकी, तो आपको ये करना है। आपको जो हमने ये हांडी ली है, हांडी को रखना है और एक जो लाल कपड़ा है, लाल कपड़े को बिछा के ये जो पूरा सर्कल हमने बना रखा है, और इसको पूरी राख के साथ में, नींबू के साथ में पूरा इसको समेट के इस लाल कपड़े के अंदर पूरा गांठ बांध देना है। ठीक है दोस्तों, और पूरी तरीके से आपको इसको यह साफ कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको इस पोटली को इस मटकी के अंदर डाल देना है। डालने के बाद में आपको इस श्रीफल को इसके ऊपर रख देना है। उस श्रीफल को रखने के बाद में आपको इस कंकाल की माला से इसको ऐसे लपेट देना है, इसकी बंदिश कर देनी है। ठीक है दोस्तों, ये बंदिश करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर एक काला कपड़ा बांध देना है। काला कपड़ा इसको बांधने के बाद में यहाँ से इसको मोली से पूरी तरीके से इसको लपेट लेना है ऊपरी स्तर पर, ताकि इसका ऊपरी स्तर पूरा पैक हो जाए और बाहर ये चीज़ ना निकल सके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अपने नज़दीक में जो शमशान होता है, शमशान के अंदर जाके इस हांडी को वहीं पे रख देना है। रखने के बाद में दोस्तों 72 घंटे के अंदर अंदर आपका शत्रु का विनाश होगा, उसका उच्चाटन होगा। ठीक है दोस्तों, और ये प्रयोग आपको एक चीज़ मेन तौर पे ध्यान रखनी है, ये प्रयोग आपको अमावस्या की रात को या पूर्णिमा की रात को ही करना है, तभी आपको इस प्रयोग में सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और मैं चैलेंज के साथ में कहता हूँ, ये प्रयोग अगर आप पूरी तरीके से सही तरीके से करते हो तो आपको 100% 72 घंटे के अंदर आपका शत्रु का विनाश होगा। ये मैं आपको खुले चैलेंज के साथ कहता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आज प्रयोग को आपको करने में किसी प्रकार की असहायता होती हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे भी दे रखा है और डिस्क्राइबर में भी दे रखा है, तो आप मेरे थ्रू भी करवा सकते हो, या आप किस प्रकार की जानकारी चाहिए तो मैं आपको पूरा विस्तार पूर्वक समझा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।